दोस्तों अगर मैं आपको ये बात बोलूं इस वीडियो में कि आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो ग्रैंड लीग को आप विन कर जाओगे। आप बोलोगे भाई क्या मजाक कर रहे हो। ठीक है, हमने कई वीडियो देखी हैं और इन वीडियो से कुछ भी हमें हासिल नहीं होता है, हम ग्रैंड लीग को विन नहीं कर पाते हैं। पर दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप ये पूरा वीडियो देखो, पर जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ना भाई, ग्रैंड लीग आपको ग्रैंड लीग में टीम लगाने का तरीका ही आपका बदल जाएगा कि भाई टीम लगाते किस तरह से हैं और हमारी जो है ग्रैंड लीग लगती क्यों नहीं है। आप दोस्तों सच्ची सच्ची मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कितना टाइम हो चुका है ड्रीम 11 पर खेलते हुए और अभी तक आपकी ग्रैंड लीग नहीं लगी है। काफी भाइयों के कमेंट आएंगे कि भाई मेरी अभी तक ग्रैंड लीग नहीं लगी है, मैं टॉप 100 में भी नहीं आया हूं, मैं टॉप 500 में भी नहीं आया हूं। और आपका भाई ऑलरेडी दो दो ग्रैंड लीग को विन करके बैठा हुआ है और जो मेरे पुराने यूजर हैं उन सभी को पता होगा। भाई आज इस वीडियो में ना मैं राज खोलने वाला हूं और कुछ सच्चाई भी आपको बताने वाला हूं जो कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताने वाला। क्योंकि अगर सच्चाई आपको पता चल जाएगी तो आप जीतना स्टार्ट कर दोगे या फिर आप ड्रीम 11 को डिलीट कर दोगे, अनस्टॉल कर दोगे और कोई अच्छे से काम धंधा करोगे और अपने पैसे को बचाओगे। ठीक है, तो भाई ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यहां पर दोस्तों मैं 3 तरीके आपको बताने वाला हूं कि आपको ग्रैंड लीग को किस तरह से विन करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, काफी भाइयों को ये पता नहीं होता है कि भाई फिक्स प्लेयर कौन होते हैं। जब भी हम टीम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रिस्की प्लेयर के पीछे भागते हैं, ट्रम्प प्लेयर के पीछे भागते हैं। पर हमें ये ही नहीं पता कि जो हमारे फिक्स प्लेयर हैं, जो हमारे सेफ प्लेयर हैं, वो कौन से होने चाहिए। अब अगर आप ड्रीम 11 पर जाओगे किसी भी मैच में, जो हम आगे जाने वाले हैं, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर ग्रैंड लीग को विन करना चाहते हो, क्योंकि आगे काफी मैचेस आने वाले हैं, आपको हेल्प मिलेगी कोई भी मैच अगर आप खेल रहे हो। तो फिक्स प्लेयर को सिलेक्ट कैसे करते हैं दोस्तों? फिक्स प्लेयर को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है, सिंपल एक तरीका जो मैं यूज करता हूं और आपको भी वही यूज करना चाहिए। आपको किसी भी जीएल की टीम में कम से कम 5 से 6 ऐसे फिक्स प्लेयर रखने पड़ेंगे जो मतलब ड्रीम टीम का हिस्सा बने। और ये 5 से 6 प्लेयर कौन से हैं? जिनके पास एडवांटेज ज्यादा है पॉइंट्स देने का, ड्रीम 11 के पॉइंट्स देने का सबसे ज्यादा एडवांटेज है, प्लस वो लगातार फॉर्म में चल रहे हैं, मतलब उनकी जो रिसेंट फॉर्म है उन प्लेयर्स की वो काफी अच्छी चल रही है। इन प्लेयर्स को फिक्स प्लेयर माना जाता है और ऐसे प्लेयर आपको अपनी टीम में जरूर रखने हैं। आगे मैं आपको ड्रीम 11 पर बताने वाला हूं कि फिक्स प्लेयर किस तरह से सिलेक्ट करते हैं जब हम ड्रीम 11 में जीएल की टीम बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, इससे आपकी ग्रैंड लीग आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ये आप लिख कर ले लो भाई। ठीक है, जब भी हम कोई ग्रैंड लीग खेलते हैं आपको इस तरह का प्राइज नजर आता है, आपको बड़े बड़े अक्षरों में इस तरह से प्राइज दिखाया जाता है। ठीक है, और जहां पर 49 रुपए होता है। ठीक है, तो भाई मेरी बात सुनना, आप इस प्राइज को मत देखो। ठीक है, ये आपको ललचाने के लिए बताया जाता है कि आप ज्वाइन करो, आप ज्वाइन करो। एक्चुअल में जो प्राइज मिलता है वो बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा है, 31 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज। और ये कोई वुमेन का जीएल है दोस्तों। ठीक है, और इसको इंक्रीज किया जा सकता है 4.60 लाख, मतलब 4 करोड़ 60 लाख तक इसको इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, अभी 3 करोड़ 10 लाख यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, और फर्स्ट प्राइज जो दिया जाएगा वो 31 लाख दिया जाएगा। अब दोस्तों जे भी एक जीएल है। ठीक है, यहां पर बात समझने वाली ये है कि जब भी आप खेलते हो आप क्या इन बातों को नोटिस करते हो कि यहां पर आने का आपका कोई मतलब नहीं है, यहां पर आने का आपका कोई मतलब नहीं है, आपको यहां पर आना पड़ेगा। आपको यहां पर जब तक आप नहीं आओगे आप मोटा पैसा नहीं बना पाओगे। यहां पर भेड़ चाल है, यहां पर भीड़ है, लोग यहां पर फंसे पड़े हैं, सभी लोग यहां पर फंसे पड़े हैं। यहां पहुंचना किस्मत वालों का खेल है दोस्तों, या फिर वो बंदे हैं जो अच्छे से पूरी कैलकुलेशन से और लक का भी उनको हाथ होता है,
वो पहुंचते हैं यहां पर। और जिनके पास पेशेंस होता है, लगातार खेलते हैं, 3-3 4-4 टीमों से खेलते हैं, उनके चांसेस होते हैं यहां पर पहुंचने के दोस्तों। ठीक है, हम जो फाइट करते रहते हैं काफी, मैं भी फाइट करता हूं, मैं हर मैच में ग्रैंड लीग नहीं जीत जाता, मैं आपको पहले बता देता हूं। मैं हर मैच में ग्रैंड लीग को विन नहीं करता हूं। मेरी तो भाई कई बार एंट्री फीस भी नहीं आती है, क्योंकि मैं रिस्क इतना लेकर जाता हूं। आगे मैं रिस्क का भी आपको बताने वाला हूं कि रिस्क किस तरह से लिया जाता है। ग्रैंड लीग टीम जब आप बनाते हो, जीएल की टीम जब आप बनाते हो, आपको रिस्क किस तरह से लेना है वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। पर ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो इसी रैंक में उलझे रहते हैं दोस्तों। ये रैंक कितना है? 4,83,000 से लेकर 41,000 तक है ये रैंक। ठीक है, 4,83,000 से 41,000 के बीच में आपको क्या आएगा? एंट्री फीस वापस आएगी 49 की। और जहां पर ही सभी के सभी मरे पड़े रहते हैं, उनकी टीम जहां पर ही दम तोड़ देती है एंट्री फीस तक ही। मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, कमेंट में बताओ भाई। मैं रियलिटी बता रहा हूं, रियल बात कर रहा हूं, जो होता है एक्चुअल में होता है। मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, काफी भाइयों के साथ भी होता है। इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, हमको मानना ही पड़ेगा कि यही रियलिटी है। ये जो लास्ट के 49 रुपए की एंट्री होती है ना, और ये जो रैंकिंग रेशियो होता है 41,000 से 4,83,000 तक, यहां पर ही 49 रुपए लेने के लिए हम फाइट करते रहते हैं दोस्तों। हम ये नहीं सोचते, हाँ मैच से पहले हमारा जो व्यू रहता है वो यही होता है, आज मैं रैंक फर्स्ट लगाऊंगा, आज मैं पहले रैंक पर आऊंगा। और जब हम जीएल की टीम बनाते हैं ना, मैच से पहले जो हमारी टीम होती है वही फर्स्ट रैंक वाली लगती है हमको। मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं, कमेंट में मुझे बताना भाई। जब हम एक टीम बनाते हैं ना अपनी, तो हमें लगता है मैच शुरू होने से पहले कि भाई क्या टीम लगा दी मैंने, क्या टीम बना दी मैंने, रिस्क भी ले लिया, मेरा कैप्टन भी अच्छा लग रहा है, मेरा वाइस कैप्टन भी अच्छा लग रहा है, मेरे सभी प्लेयर चलने वाले लग रहे हैं। पर जैसे जैसे मैच लगता है, शुरू होता है, हमारा ओपनर आउट होता है, हमारा वाइस कैप्टन आउट होता है, हमारा कैप्टन चलता है, हमारा बॉलर फ्लॉप चला जाता है। फिर जैसे जैसे मैच बढ़ता है, जब एक इनिंग हो जाती है ना, हम 70% मैच से बाहर हो जाते हैं। एक इनिंग में, सिर्फ एक इनिंग में हम ऑलरेडी 70% से बाहर हो जाते हैं। और यही रियलिटी है भाई। अगर नहीं है तो भाई फिर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर मैंने जो रियलिटी फेस करी है, देखी है, समझी है, वो यही है भाई। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है सभी भाइयों का कि भाई ये तो सही बात है कि ये तो हमारे साथ होता है, सभी के साथ होता है, पर हम यहां पर कैसे आए? यहां से उठकर जहां पर कैसे आए? यहां पर हमारी टीम कैसे रैंक करेगी? हमारा मैच जहां पर कैसे आएगा? हम 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000, 10,000, 31 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ कैसे विन करेंगे? ये क्वेश्चन है। अब इसका रिप्लाई आपको अभी मिलने वाला है आगे वीडियो में दोस्तों। सबसे पहले ग्रैंड लीग जीतने के लिए क्या चाहिए? अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि भाई अगर आपको ग्रैंड लीग जीतनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए मैच का इंफॉर्मेशन। मैच का इंफॉर्मेशन की बात करें, जो हम प्रेडिक्शन की वीडियो डालते हैं, वो आपके पास उसका सारा का सारा डाटा आपके माइंड में होना चाहिए। मैच लगने से पहले आपके माइंड में सब कुछ फीड होना चाहिए कि मैच की इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन का मतलब है पिच का रिकॉर्ड, स्टैट्स, वेन्यू रिकॉर्ड, ठीक है, प्लेयर बैटल, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और ये मैं इसका वीडियो डालता हूं, हर एक मैच का वीडियो डालता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको सभी का सभी जो है मैच का डाटा मिल जाएगा। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना दोस्तों। ठीक है, प्लेयर कितने मैच से फ्लॉप है भाई, इसको कोई भी ध्यान नहीं देता है। मैं आपको एक बहुत मेन बात बता रहा हूं, प्लेयर कितने मैच से फ्लॉप है। ग्रैंड लीग की अगर आप टीम बना रहे हो ना, ये आपको जानना काफी जरूरी है कि कोई प्लेयर अगर 4 मैचों से फ्लॉप है, उसको अपनी टीम में लो, प्लस उसको कैप्टन लेकर जाओ, कैप्टन लेकर जाओ। अब ये जो ट्राई सीरीज चल रही थी, मेरी बात सुनना, ये जो ट्राई सीरीज चल रही थी जिसमें कौन कौन सी टीम थी? जिम्बाब्वे की टीम थी,
फिर आपकी न्यूजीलैंड की टीम थी, फिर आपकी साउथ अफ्रीका की टीम थी। ये 3 टीमें थी, इनकी T20 की ट्राई सीरीज चल रही थी। एक एल पिट्रोरियस करके प्लेयर था दोस्तों, आई होप आपको पता होगा, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। वो भाई 4 मैचों से चला ही नहीं, और जो फाइनल मैच था ना उसमें उसने 51 रन की पारी ठोक दी T20 में, ठीक है। और मैंने आपको बोला था उसका सिलेक्शन कितना था पता है, 19%। और मैंने बोला था स्मॉल लीग GL जो भी टीम है उसमें आप ट्राई भी करना, प्लस कैप्टन भी लेकर जाना। भाई यही होता है, जो प्लेयर 3-4 मैचों से फ्लॉप है उसको अपनी टीम में रखो, प्लस हो सके तो उसको कैप्टन वाइस कैप्टन करो अगर उसका पास्ट का पहले का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, पीछे का रिकॉर्ड जो है उसका बहुत अच्छा है, और वो रिसेंट में फ्लॉप चल रहा है, 3-4 मैचों से फ्लॉप हो चुका है, ऐसे प्लेयर को ड्रॉप नहीं किया करते। अब दोस्तों दूसरी तीसरी जो बात आती है, रिस्क कितना लेना है। रिस्क में भी दिक्कत होती है काफी भाइयों को कि भाई रिस्क कितना लेकर चलें, ये भी तो बताओ। तो भाई अगर आप 5 से 6 प्लेयर आप लेकर चल रहे हो ना, इसके सेफ रिस्क मतलब सेफ प्लेयर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपने 5 सेफ प्लेयर रखे हैं तो 6 प्लेयर आपको रिस्की रखने पड़ेंगे, और अगर आपने 6 प्लेयर सेफ रखे हैं तो आपको 5 प्लेयर जो है रिस्की रखने पड़ेंगे, तभी आप GL को विन कर सकते हो। इसके बिना आप GL विन नहीं कर सकते। और ये जो मैं डाटा आपको बता रहा हूं ना, ये कितनी ग्रैंड लीग पर आजमाया हुआ है वो आपको भी पता नहीं होगा। कम से कम ये 200 ग्रैंड लीग के ऊपर आजमाया हुआ डाटा है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं भाई CBC किसको देना चाहिए, CBC की ट्रिक क्या है, CBC को किस तरह से करें, क्योंकि काफी भाइयों का C चलता है, BC नहीं चलता है, BC चलता है, C नहीं चलता है, तो ये भी दिक्कत रहती है भाई। कई बार क्या होता है कि आपके सभी के सभी प्लेयर ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाते हैं, पर आपने कैप्टन और वाइस कैप्टन ऐसे प्लेयर्स को दे दिया है जो मतलब 30-30 40-40 मतलब 40-50 पॉइंट ही लेकर गए हैं, आपने उनको कैप्टन दे दिया है, ठीक है। तो ऐसी दिक्कत भी कई बार देखने को मिलती है दोस्तों। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि CBC की ट्रिक क्या है, CBC कैसे देना है, क्या लॉजिक होता है, मैं किस तरह से देता हूं, उसको समझकर मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब दोस्तों आपको तो पता है कि ट्रम्प प्लेयर लेने हैं, आपको तो पता है कि भाई सेफ प्लेयर लेने हैं, पर क्या आपको ये पता है कि कौन से प्लेयर नहीं लेने हैं? ये कोई नहीं बताएगा, पूरे YouTube में आपको ये कोई नहीं बताएगा कि कौन से प्लेयर हैं जो नहीं लेने हैं। उनको छोड़ दो, उनको बाहर करो, उनका कोई मतलब नहीं है आपकी टीम में, वो दोस्तों अभी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं ड्रीम 11 पर, देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस तरह से GL की टीम बनानी है। आई होप दोस्तों आपको ये बातें समझ में आई होंगी और आप इनको अप्लाई करोगे। अभी वीडियो का जो मेन चैप्टर है ना वो अभी आपको देखने को मिलेगा, असली खेल आपको देखने को मिलेगा कि मैं क्या करता हूं, और ज्यादातर जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो भी इसी तरह से विन करते हैं, ठीक है। यहां पर कोई अदर ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जो भाई आप लगाओगे और आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं किस तरह से क्या करना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे जैसे जे वाला जो मैच चल रहा है ना आपका वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। यहां पर मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको क्या करना है, और जहां पर ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनको आपको लेना ही नहीं है, वो फालतू के प्लेयर हैं, उनको अगर आप अपनी टीम में रखोगे तो मारे जाओगे, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आप उन प्लेयर्स को लेंगे, देखो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो मतलब एक आधा कैच पकड़ेंगे या फील्डिंग करेंगे, ना तो वो बॉलिंग डालते हैं और ना तो वो बैटिंग अच्छी करते हैं, तो ऐसे प्लेयर को अपनी टीम में लेकर ना अपना नुकसान मत करो, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर जो रिस्की प्लेयर लेने हैं वो कैसे लेने हैं, और जो सेफ प्लेयर हैं वो कैसे लेने हैं, वो आपको मैं यहां पर समझाने वाला हूं। और कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको देना है, कैसे देना है, क्या लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। जहां पर अगर हम बात करें तो इन दोनों की रिसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है, तो ये हमारी सेफ प्लेयर की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, इनके पीछे का लॉजिक और क्या है,
मान लो एक लॉजिक तो ये हुआ इनको लेने का कि इनकी रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी चल रही है। आप बोलोगे भाई ठीक है, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है आपने पिक कर लिया, पर यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, एक ओपनर है, दूसरा वन डाउन वाला है। मेरी बात को समझना, एक प्लेयर जो आ रहा है वो ओपनिंग करने आ रहा है और दूसरा प्लेयर जो है वन डाउन पर आ रहा है। वैसे भी इनके चांसेस ज़्यादा हैं पॉइंट्स देने के, ठीक है, ये दूसरा लॉजिक। तीसरा लॉजिक इनका ये है कि ये करेंगे विकेट कीपिंग। विकेट कीपिंग करेंगे तो विकेट कीपिंग में ये दोस्तों आपको पॉइंट्स देने वाले हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके लिए भी आपको ध्यान जरूर देना है कि विकेट कीपिंग में आपको जहां से ये पॉइंट्स निकाल कर देने वाले हैं। तो तीन लॉजिक के साथ आपको इन दोनों प्लेयर्स को अपनी टीम में रखना है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं आपको बताई है, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके इनको ऐसे ही अपनी टीम में लेकर चल रहे हो, नहीं, इसके पीछे का मैंने जो रीज़न है वो मैं आपको बता दिया है, ठीक है। इसलिए इन दोनों को हमने पिक किया है। इनको हम स्मॉल लीग में भी पिक करेंगे, जीएल में भी पिक करेंगे। तो 4 मेंबर 3 मेंबर जितनी भी लीग्स रहेगी उनमें ये ट्राई होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इनके पीछे का लॉजिक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है दोस्तों, ठीक है। अब बैटिंग की बात कर लेते हैं कि भाई बैटिंग में क्या करें। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जीएल के नज़रिए से बता रहा हूँ। जीएल की जहाँ पर टीम बनेगी और जीएल के नज़रिए से ही मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आगे आपको आपके दो प्लेयर बिल्कुल सेफ, ठीक है, सेफ मतलब ये आपके इनको तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद बैटिंग में आ जाते हैं। बैटिंग में दोस्तों आपको कौन कौन से प्लेयर नजर आएंगे? मार्श है, ग्रीन है, फिर पोबल है, रदरफोर्ड है, फिर आपका ब्रैंडन किंग है। तो क्या इन सभी को आपको अपनी टीम में रख लेना है, जब फिर आपको उन्हीं को रखना है जिनकी रिसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है। आपको पहले प्लेइंग 11 देखनी है कि कौन सा प्लेयर, कौन सा बैटर, कौन सा ऑलराउंडर कब बैटिंग करने आ रहा है, मतलब उनका बैटिंग ऑर्डर क्या है। जैसे ग्रीन को अगर आप लोगे तो ग्रीन आ रहा है 4th नंबर पर बैटिंग करने, रदरफोर्ड भी आपका 4th नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है, रोस्टन चेज आपका 3rd नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है, ठीक है। उसके बाद पोबल आपका 5 नंबर पर बैटिंग कर रहा है और मिचेल ओन आपका 5 नंबर पर बैटिंग कर रहा है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि मैच तो ये भाई T20 का है, तो टॉस का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज की टीम टॉस विन करती है और बैटिंग पहले करती है तो फिर आपको क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया के आपके ज़्यादा आपको डाउन के बैट्समैन नहीं लेने हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया के आपको लगभग 4 नंबर तक, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर तक ही बैटिंग अपने पास रखनी है। तो 4 नंबर तक कौन आ रहा है? आपका ग्रीन, ठीक है, और आपको रख लेना है एक और मार्श, ठीक है। आपने क्या किया, अब आपने ये रखा है कि भाई वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग कर रही है, ठीक है, तो आपने 4 नंबर, और वेस्ट इंडीज़ के आपको क्या उठाने हैं? डाउन के बैटर्स। अब डाउन के बैटर्स कौन से हैं? डाउन के बैटर्स हैं पोबल, ठीक है, डाउन के बैटर्स हैं शेफर्ड, रदरफोर्ड, ठीक है, ये आपके डाउन के बैटर्स हैं। और आपको जो उठाने हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर कौन से बॉलर? जो डेथ में बॉलिंग डालें दोस्तों, ठीक है। डेथ में कौन बॉलिंग डालता है? अबॉट, बार्टलेट, ठीक है, फिर आपका नाथन एलिस, जी आपके डेथ में बॉलिंग डालते हैं। और एक आधा आपको रखना है वेस्ट इंडीज़ का, आपका जहाँ पर होना चाहिए जैसे ऐसा बॉलर जिसके पास एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है और जिसकी रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी चल रही है, जैसे होल्डर, ठीक है। अब देखो आप टीम देखो आप, ये पूरी की पूरी टीम बनी है जीएल वाली। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, आपने इनका टॉप ऑर्डर उतना नहीं लिया है। चाहो तो आप टॉप ऑर्डर का आपने कौन कौन सा फ्लॉप किया, जैसे आपने रोस्टन चेज को फ्लॉप किया, ब्रैंडन किंग को फ्लॉप किया, ठीक है। आप चाहो तो रदरफोर्ड को भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, और रदरफोर्ड की जगह पर आप यहाँ पर जाम्पो को ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी जीएल की टीम है। आपने चारों के चारों बॉलर रख लिए इसके ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करेगा और वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग कर रहा है, तो इनके डाउन के बैटर चलेंगे मिडिल ऑर्डर के, और आपने जो है नंबर 3 तक जो है नंबर 3-4 तक ले ली है बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों, क्योंकि ओपनर से ही ज़्यादातर रन कर जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह की टीम बनती है। अब देखो हमने कौन से प्लेयर ट्राई नहीं किए,
हमने रोस्टन चेज को ट्राई नहीं किया, हमने रदरफोर्ड को ट्राई नहीं किया, हमने हेटमायर को ट्राई नहीं किया, हमने मिचेल ऑन को ट्राई नहीं किया, कूपर कॉनली को ट्राई नहीं किया, हार्डी को ट्राई नहीं किया। क्यों नहीं ट्राई किया? क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है लेने का। और रिस्क किस पर लिया है हमने? रिस्क लिया है हमने मैक्सवेल पर, रिस्क लिया है हमने मिचेल ऑन पर क्योंकि सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है इनका, रिस्क हमने लिया है यहाँ पर ब्रैंडन किंग पर। तो रिस्क हमने जहाँ पर लिया है और भी काफ़ी प्लेयर्स रहेंगे, जैसे आप जहाँ पर देखोगे तो आपको हार्डी का भी सिलेक्शन 49% के आसपास है। तो हमने जहाँ पर रिस्क लिए हैं दोस्तों, तो आपको भी इसी तरह से सोचना है और आपको टीम जो बनानी है इसी तरह से बनानी है। बाकी जैसे अब देखो हमारे पास रिस्की प्लेयर कितने हैं पता है? हमारे पास रिस्की प्लेयर, अब देखना सेफ प्लेयर कितने आएंगे, रिस्की प्लेयर कितने आएंगे। अब अगर आप देखोगे तो ये आपका रिस्की है 1, ये भी रिस्की है 2, ये भी रिस्की है 3, ठीक है। ये भी रिस्की है आपका 4, ये भी रिस्की है आपका 5, ठीक है। 5 प्लेयर आपके ऑलरेडी रिस्की आ गए। मुझे नहीं पता था कि कितने प्लेयर रिस्की हैं, मैंने आपके साथ ही काउंटिंग करी है। मैंने जहाँ पर वीडियो में आपको देखो इसका सिलेक्शन 53%, 31%, ठीक है। फिर उसके बाद जो 24%, तो ये 3 हो गए रिस्क। उसके बाद शेफर्ड हालांकि सेफ है दोस्तों, शेफर्ड को कर देना, शेफर्ड सेफ है। होल्डर भी आपका सेफ है और ये आपका रिस्की है, ठीक है। ये आपका रिस्की है और जहाँ पर बाकी के आपके सेफ है। मतलब आपके कितने प्लेयर रिस्की हुए? आपके 1 और ये 4, ठीक है। आपको एक और रिस्की डालना पड़ेगा अगर डालना चाहते हो, कम से कम 5 आपको रिस्की करने पड़ेंगे। तो इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो होल्डर ड्रॉप, ठीक है, या होल्डर को आप रख सकते हो, शेफर्ड को ड्रॉप कर सकते हो। और शेफर्ड की जगह पर किसको लेकर आ सकते हो? या तो रोस्टन चेज को लेकर आ सकते हो क्योंकि इसके पास एडवांटेज ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर बैटिंग कर रहा है, 1 डाउन पर बैटिंग कर रहा है, तो एडवांटेज ज़्यादा रहेगा पॉइंट्स देने का और लोग लेकर नहीं चल रहे हैं। तो ये आपके पास एक अच्छा एडवांटेज हो जाएगा और अच्छे पॉइंट्स निकाल सकता है, ठीक है। इस तरह के सिनेरियो आपको बनाने पड़ते हैं। जी मैं एक टीम से बना रहा हूँ, आपको 3-4 टीमें लगानी है जीएल में, तब आपको अलग अलग इसी तरह के कॉम्बिनेशन बनाकर आपको टीम को तैयार करना है, जीएल की टीम को। अब दोस्तों अगर बात करें कैप्टन और वाइस कैप्टन की, अब देखना कैप्टन लोग किसको देंगे। जहाँ पर आप देख लो कि जैसे मैक्सवेल हैं, होल्डर हैं, फिर शेफर्ड हैं। हम सेफ प्लेयर को ट्राई करेंगे क्योंकि लोग ज़्यादातर क्या करेंगे, सेफ प्लेयर को ही कैप्टन करने वाले हैं, ठीक है। आप देखो मैक्सवेल को कैप्टन किया जा रहा है, 28% लोग कैप्टन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद किसको कैप्टन किया जा रहा है? साई होप को 12%, जोश इंग्लिश को 12%, ठीक है। अगर आपने 5 प्लेयर रिस्की रखे हैं ना अपनी टीम में, फिर आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सेव करना है जीएल में। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आपने 5 रिस्की प्लेयर ऑलरेडी अपनी टीम में डाल लिए हैं तो आपको कैप्टन जो है रिस्की कर लेना है। जैसे साई होप को कैप्टन, वाइस कैप्टन आप कर सकते हो इसको जोश इंग्लिश को। पर यहाँ पर एक और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना है? आपको पिच का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता ये पिच कैसी है, रिकॉर्ड मैंने नहीं निकाले हैं, मैं स्टैट्स नहीं देख रहा, मैं जहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि आपको पिच का डाटा देखना है। पिच बॉलिंग के लिए फेवर कर रही है, पिच बैटिंग के लिए फेवर कर रही है, जब पिच आपका जो है स्पिनर के लिए फेवर कर रही है या ऑलराउंडर के लिए फेवर कर रही है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। जैसे जहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सी पिच है, बार्नर पार्क है, ठीक है, तो जहाँ पर पिच बैटिंग की है, ज़्यादातर पिच बैटिंग की है, ठीक है। तो आप साई होप, जोश इंग्लिश बढ़िया पिक्स रहेंगी, आपके मार्श, इनको आप कैप्टन ट्राई कर सकते हो, वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, ये बढ़िया पिक्स हैं दोस्तों। और बाकी के जो आपने 5 रिस्क अपनी टीम में रखे हैं ना, वो आपका रैंक ऊपर लेकर जाने वाले हैं जीएल में दोस्तों, ठीक है। पर उन 5 प्लेयर जो मैंने रिस्की अभी लिए हैं ना, इनका भी आपको डाटा पता होना चाहिए। मैंने एक बात आपको क्या बोली पहले, मैच इंफॉर्मेशन। मैच इंफॉर्मेशन आपको पता है तभी आप ऐसा कर पाओगे, नहीं तो आप तुक्के लगाओगे, और तुक्के कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, ज़्यादातर तुक्के फ्लॉप ही रहते हैं दोस्तों, ठीक है। और आपको कोई ऐसा प्लेयर जरूर अपनी टीम में रखना है, ऐसा बैटर्स, दो से 3 बैटर्स दोनों टीम से, मेरी बात सुनना, ये भी पॉइंट्स काफ़ी खतरनाक बता रहा हूँ। 2 से 3 बैटर्स आपको अपनी टीम में ऐसे रखने हैं जो पिछले 2-2, 3-3 मैचों से लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। इस ट्रिक को अपनाना कभी,
और उनको कैप्टन भी कर सकते हो, कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। ऐसी ट्रिक को अपनाना, देखना आपको रिजल्ट मिलता है जैसे जहाँ नहीं मिलता है। जैसे अगर हम जोश इंग्लिश बात करें, जो लगातार चल रहा है, जे सेफ प्लेयर है। आपका साई होप लगातार चल रहा है, सेफ प्लेयर है, ठीक है। मार्श लगातार चल रहा है, सेफ प्लेयर है, ठीक है। उसके बाद सी ग्रीन भी आपका लगातार चल रहा है, सेफ प्लेयर है। फिर उसके बाद पोवल, पोवल भी आपका वैसे देखा जाए तो पिछले मैच में अच्छा किया था, पर लगातार 3-4 मैचों से फ्लॉप है। ऐसा प्लेयर आपको अपनी टीम में जरूर रखना चाहिए। फिर जे भी तो अच्छा ही कर रहा है। फिर उसके बाद आप आ जाते हो मैक्सवेल, मैक्सवेल भी सेफ ही है। होल्डर, होल्डर भी सेफ है आपका। रोस्टन चेज, अब देखो रोस्टन चेज देखो आप, ये 3 मैचों से फ्लॉप है, समझ रहे हो मेरी बात को। 3 मैचों से फ्लॉप है, एक मैच में 27, एक मैच में 6, एक मैच में 2। अब इसकी ना प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है पॉइंट्स देने की। ये नोट डाउन कर लेना भाई, ये पॉइंट बहुत खतरनाक बता रहा हूं आपको, जीएल विन करवा सकता है ये पॉइंट, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे प्लेयर को जरूर अपनी टीम में रखना है, ड्रॉप नहीं करना है। मिचेलोन अच्छा है पर हमने ड्रॉप रखा है, ये भी अच्छा है पर हमने रखा हुआ है। कुपर कॉनली, कुपर कॉनली जैसे 3 मैचों से लगातार फ्लॉप, ठीक है। रोस्टन चेस 3 मैचों से फ्लॉप, कुपर कॉनली 3 मैचों से फ्लॉप। ऐसे प्लेयर को 3 प्लेयर ऐसे आपकी टीम में जरूर होने चाहिए, ठीक है। जी आपको करना है, रेगुलर करना है, जो भी मैच आप लगाओ उस मैच में जरूर करके चलना है आपको। भाई रिजल्ट ना मिले तो बोल देना, वीडियो में आकर गाली बक देना कि भाई आपने हमारा टाइम वेस्ट किया, हमें बेकार समझाया। और एक और बात बताता हूं, जो बॉलर 2-3 मैचों से लगातार विकेट लेस है, ऐसे बॉलर को जरूर अपनी टीम में रखो, ठीक है। जैसे जंपा लगातार चल रहा है, ड्रॉप कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, लगातार चल रहा है। फिर जहां पर पिछले मैच में अच्छा करके गया है नाथन एलिस, नाथन एलिस 2 मैचों से उतना बढ़िया नहीं है, हालांकि एक में 42 पॉइंट है, एक में 21 पॉइंट है, तो ये बढ़िया कर सकता है। उसके बाद अबोट अच्छा चल रहा है, फिर बाटलेट अच्छा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फोर्ड, फोर्ड का अगर आप देखोगे लगातार 2 मैचों से फ्लॉप है। तो ऐसे प्लेयर आपको विन करवाते हैं, ठीक है, 2-2, 3-3 मैचों वाले। जैसे जी इसने पिछले मैच में बढ़िया किया है, आप चाहो तो रख सकते हो, रिस्की है, अभी भी 24% सिलेक्शन है। और इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, जो काफ़ी खतरनाक है। क्या है वो, जहां पर देखना, मैं एक बात बताता हूं, ऐसा प्लेयर जिसने पिछले मैच में परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया करी है, जैसे ब्लेड, ये जो प्लेयर है ना, ब्लेड्स, ये जो प्लेयर है, अब इसका मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये जो प्लेयर है ना, इसने पिछले मैच में 123 पॉइंट दिए हैं भाई, ठीक है। आपको इसका क्या नोट करना है पता है, आना है यहां पर, आना है मोर वाले ऑप्शन में जाना है, और आपको क्या करना है, यहां पर आकर आपको इसका इकोनॉमी चेक करना है पहले। इकोनॉमी कितना है, 7.25 का, ठीक है। और जहां पर इसका ओवर चेक करने हैं, ओवर कितने डाल रहा है, पूरे 4 ओवर डाल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने नोट करना है कि डॉट गेंदें कितनी डाली हैं, 14 डॉट गेंदें डाली हैं 4 ओवर में। उसके बाद विकेट देखनी है, 3 विकेटें निकाली हैं इसने, ठीक है। और आपने फिर ऐसे प्लेयर को जरूर अपनी टीम में रखना है, पर आपको कंपैरिजन करना है बाकी के प्लेयर्स के साथ। जैसे ये है आपका अकेला हुसैन, अकेला हुसैन का अगर आप देखोगे तो अकेला हुसैन का अगर आप पिछले मैच का डाटा निकालोगे तो भाई क्या है, एक तो ओवर भी पूरे नहीं डाले, ठीक है। दूसरा इकोनॉमी आपको देखना है तो बहुत महंगा साबित हुआ है, 10 का इकोनॉमी। ब्लेड का कितना इकोनॉमी था, 7 का, इसका कितना है, 10 का। इसका मतलब अकेला हुसैन को ज़्यादा लोग ले रहे हैं, देख सकते हो 19% है, मतलब ज़्यादा ही लेते हैं। अगर एक आधे मैच में जो विकेटें निकाल जाए तो ज़्यादा ही लेते हैं, पर ब्लेड का सिलेक्शन 24% है। अभी भी आप इसको ट्राई करके चल सकते हो, इस तरह से भी आप बॉलर्स को पिक कर सकते हो। बाकी जैसे होल्डर है ना आपका, जैसे ये होल्डर है, ठीक है। अब होल्डर को अगर लिया जा रहा है ना, तो मेरी बात सुनना, एक तो 4 ओवर पूरे डाल रहा है, 4 ओवर पूरे डाल रहा है, 8 डॉट गेंदें डाली थी। इकोनॉमी देखो पहले, इकोनॉमी कितना है, 9 का। ब्लेड का कितना था, 7 का, समझ रहे हो। तो मतलब ब्लेड लेना चाहिए, यही सिंपल बात है भाई। इनके मेन बॉलर की पिटाई हो रही है, और जो रिस्की बॉलर है वो उसका इकोनॉमी भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पूरे 4 ओवर डाल रहा है, इकोनॉमी अच्छा है, डॉट गेंदे भी ज़्यादा डाल रहा है, तो वो बढ़िया प्लेयर है भाई। उसको ड्रॉप मत करो, क्योंकि काफ़ी लोग ब्लेड को लेकर नहीं चल रहे, जहां पर देखो 24% लोग ही लेकर ट्राई करके चल रहे हैं। तो इस तरह से बॉलर को पिक करें दोस्तों, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा।
और ये मैंने जो डाटा आपको शेयर किया है, जो बातें आपको समझाई हैं, इस तरह से करोगे जीएल में हमेशा अच्छा रैंक ला पाओगे। और अगर स्मॉल लीग खेलोगे तो स्मॉल लीग में भी इसी तरह से अच्छा रैंक ला पाओगे। बहुत बढ़िया तरीके हैं भाई, ये अपनाए हुए तरीके हैं, मैंने खुद यूज़ किए हुए तरीके हैं, फालतू में जहाँ पर मैं रामायण नहीं कर रहा दोस्तों। ठीक है, तो इसको समझो। बाकी जहाँ पर अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो भाई लाइक सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। और दूसरा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो जो बातें बोली हैं उनको कॉपी पेन लो, इस वीडियो को फिर से देखो और नोट करो, कॉपी पर नोट डाउन करो, पॉइंट्स टू पॉइंट्स लिखते जाओ कि क्या क्या करना है। उसी तरीके से फिर जब मैच होगा टीम को बनाने की कोशिश करना मेरे भाई। बाकी रिस्की ऑप्शन, सीबीसी ऑप्शन, लेटेस्ट की पिच रिपोर्ट, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो इसलिए टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं भी आपकी हेल्प करता रहूं। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।